और बार की जो भी छोटी मोटी हमारे एडवोकेट्स की जो भी समस्याएं होंगी, हमारी पूरी टीम 24/7 उनके लिए समर्पित रहेगी। क्योंकि हमारे एडवोकेट्स की जो नीड्स है और उनके वेलफेयर की बात है, जहाँ जहाँ पर ये कार्य होगा मैं हमेशा तैयार रहूँगी। बार की गरिमा बहुत डाउन हो चुकी है। हमारे 3-4 साल से बार में गरिमा जो बनाई रखनी चाहिए वो नहीं बनाई। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुरुग्राम की खबर, और सीधी खबर लेकर आए हैं गुरुग्राम के जिला कोर्ट से, जहां हमने देखा आने वाले 17 तारीख को गुरुग्राम में इलेक्शन होने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो इलेक्शन होने वाले हैं वो सेक्रेटरी को है या प्रधान को लेकर या जॉइंट सेक्रेटरी को लेकर ये इलेक्शन होने वाले हैं। यहाँ इसकी भरपूर भारी मात्रा में जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे गुरुग्राम के इस जिला कोर्ट में। तो आपने आगे आने वाले क्या प्लान्स बनाए कि किस तरीके से आप इस कोर्ट का और सुधार करें? मैं राहुल भारद्वाज एडवोकेट, मेरे पिता भी यहाँ पर सीनियर एडवोकेट थे, पंडित हुकमचंद भारद्वाज एडवोकेट। मुझे बार में 18 साल प्रैक्टिस में हो गए हैं और मैं तब से बार की सेवा में लगा हुआ हूँ। बार में मैं 18 साल से देखता आ रहा हूँ कि आने वाले जो हमारे प्रधान सेक्रेटरी होते हैं वो भी खूब कार्य करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बार में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका निदान होना ज़रूरी है। जैसे साफ़ सुथरे वॉशरूम की एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या हमारे जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं उनके लिए सीट और चैम्बर्स की समस्या है। तो मैं चाहूँगा कि, और हमारे पास उसके लिए जगह भी है कि हम उनको नए जो हमारे एडवोकेट्स आ रहे हैं हम उनको सीट्स और चैम्बर्स प्रोवाइड कराएं। ई लाइब्रेरी, आजकल ई लाइब्रेरी हम हर बार के लिए आवश्यक है और हम कोशिश करेंगे और अपनी पूरा योगदान भी रखेंगे कि हम ई लाइब्रेरी के लिए अपनी बार को पूरी तरह से ई लाइब्रेरी युक्त कर सकें। और बार की जो भी छोटी मोटी हमारे एडवोकेट्स की जो भी समस्याएं होंगी, हमारी पूरी टीम 24/7 उनके लिए समर्पित रहेगी। हम बार के लिए 24/7 हमेशा समर्पित हैं। 15 साल मेरे को प्रैक्टिस में हो चुका है। पहले मैं सेक्रेटरी रहा था 2015-16 में। जो भी हमारे सीनियर्स की या हमारे भाई बहन जो भी आते हैं उनकी जो भी समस्या होगी उनका समाधान बिल्कुल तत्पर रहते हुए समय पे किया जाएगा। और उनकी चैम्बरों के लिए जो भी समस्याएं हैं, लाइब्रेरी की समस्याएं हैं, जैसे कि राहुल भाई ने बताया, मिलके उनका निदान किया जाएगा। तो मैम आप बताइए कि आप सबसे पहले किस पद के लिए खड़ी हो रही है और अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम खुशबू रानी है और मैं जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। और ये इलेक्शन मैंने लास्ट टाइम भी कंटेस्ट किया था और ये सेकंड टाइम फिर मैं अपने आप को एक चांस दे रही हूँ, और यही उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे बार के मेंबर्स हैं अपने वोट का अच्छे से इस्तेमाल करें और अच्छे भारी मतों से मुझे विजयी बनाए। और इसके साथ यही है कि मेन हमारा इस इलेक्शन में यह है कि जैसे अब हमारी 4 इसमें पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, तो एक महिला का भी एक स्थान होना चाहिए उसमें, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्या है जो महिलाओं की है और वो अब यहाँ पे जो पुरुष अधिवक्ता है उससे बोल नहीं पाता है या कोई झिझक होती है। एक समस्या सबसे जो बहुत फर्स्ट नंबर पे बताऊँगी वो ये है कि वॉशरूम की समस्या। अगर वॉशरूम साफ़ नहीं है तो एक लेडी लॉयर जिनको चुना जाता है अंदर जाके देख के भी आ सकती है साफ़ है नहीं है, उस पर बार बार ध्यान दे सकती है। लेकिन जैसे हमारे मेल एडवोकेट्स जो जिनको चुना जाता है वो ओनली सिर्फ मेल के उसमें जा सकते हैं, तो ये भी एक समस्या है। और इस हमारी हेल्थ से भी रिलेटेड है, क्योंकि हमारे अधिवक्ताओं की हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी वो अपने प्रोफेशन में वो पूरी तरीके से अपना प्रोफेशन को चलाएंगे इस चीज़ को देखते हुए। तो आपको क्या लगता है कि जो पिछले जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उनमें और आप में अभी क्या अलग रहेगा? उनमें तो यही अलग रहेगा कि उन्होंने अपने पद पे आके जो कार्य किए वो सभी ठीक है, लेकिन बस मेन चीज़ यही था कि मैं फीमेल्स के लिए स्पेशली थोड़ा मेरा ये था कि फीमेल्स का आना है और सब अपने अपने स्थान पे रह के अपने अच्छे तरीके से अपना कार्य को पूरा करते हैं। और मेरी भी यही कोशिश रहेगी जो भी मेरे एजेंडा है, क्योंकि हमारे एडवोकेट्स की जो नीड्स है और उनके वेलफेयर की बात है, जहाँ जहाँ पर ये कार्य होगा मैं हमेशा तैयार रहूँगी। इसके साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हमारे जो कोर्ट में सीट की और चैम्बर्स की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे कई एडवोकेट्स ऐसे हैं जिनको बाहर बैठना पड़ता है अम्ब्रेला लेके, और बारिश आ जाती है उन्हें भागना पड़ता है। और कोर्ट में रहते हुए जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाए जाते हैं हमारे अधिवक्ता,
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए सीट है। अगर वो अपना किसी को कार्ड देते हैं, विजिटिंग कार्ड देते हैं, एटलीस्ट उनका एक एड्रेस होना चाहिए, एक चैम्बर होना चाहिए। जैसे हमारे घर का होता है ऐसे ही चैम्बर का होता है, वो वहीं पे उससे मिलेंगे। तो इस चीज़ पे भी हम ध्यान देंगे। इसके साथ जो हमारे वॉशरूम बने हुए हैं, उस वॉशरूम को पूरी तरीके से मेंटेन करेंगे, उसमें साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। हूँ कि बार का इलेक्शन बगैर पैसे का इलेक्शन होना चाहिए। बार की गरिमा की बात है, बार की गरिमा बहुत डाउन हो चुकी है। हमारे 3-4 साल से बार में गरिमा जो बनाई रखनी चाहिए वो नहीं बनाई। ठीक है, पैसे खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए कैंडिडेट्स खर्च करते हैं, इनका जो है दुरुपयोग होता है, वोटों को खरीदने की कोशिश की जाती है। इसलिए मेरी अधिक से अधिक वोटर से रिक्वेस्ट है कि मुझे विजय बनाए, ताकि मैं एक अच्छे तरीके से अपने कार्यरत में कामयाब रहूं। यही मेरी मांग है। तो आपका क्या कहना है इस आने वाले इलेक्शन में, और अपना इंट्रोडक्शन? मैं मीर सिंह यादव, एडवोकेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट। मैं 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं यहाँ। और अब हमारा इलेक्शन 17 दिसंबर का है। राहुल भारद्वाज और नवीन यादव प्रेसिडेंट, राहुल भारद्वाज सेक्रेटरी के लिए हम आज लगभग पूरी कोर्ट में घूमे हैं। इतना समर्थन मिल रहा है कि जीत हमारी निश्चित है। हज़ारों वोट से हम जीतेंगे और दोनों अच्छी टीम बनेगी। क्योंकि पिछले जो हमारे प्रधान सेक्रेटरी जैसे रहे हैं, आपस में झगड़ाबाजी करते रहे, हम संगठन के साथ लड़ रहे हैं ताकि आगे कोई विवाद नहीं हो। और दोनों ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं और वास्तव में ये 24 घंटा हमारे वकीलों की सेवा के लिए तैयार रहेंगे, ये मेरा भरोसा है। धन्यवाद। बार को ऐसे ही कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है जो बार की समस्याओं का निदान कर सके, सबको साथ लेके चल सकें और सबके लिए संयुक्त रूप से काम करें, कोई भेदभाव वाली चीज़ ना करें। तो हमारी ये जो टीम है अच्छा काम कर रही है और वो उम्मीद करते हैं कि जीतने के बाद भी बहुत अच्छा काम करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, किसी भाई को कोई समस्या नहीं आएगी और बहुत अच्छे मार्जिन से सीटें निकल रही हैं। दोनों, राहुल भारद्वाज सेक्रेटरी के लिए और नवीन की प्रधान की, दोनों सीटें अच्छे मार्जिन से निकल रही हैं। मैं परवेश यादव, एडवोकेट, मेंबर बार काउंसिल पंजाब हरियाणा। गुड़गांव में हमारे 17 दिसंबर को इलेक्शन हो रहे हैं अपने बार एसोसिएशन के। इसमें नवीन यादव भाई हमारे प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए और राहुल भारद्वाज हमारे सेक्रेटरी पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों का पहली बार ऐसा बार में चुनाव हो रहा है कि हम दोनों कैंडिडेट एक साथ मिलकर वोट मांग रहे हैं और एक साथ पूरी दोनों की टीम बन रही है, ताकि बार में चुनाव के बाद दोनों मिलके अपनी बार की जो भी समस्याएं हैं, चाहे चैम्बर की है, चाहे साफ सफाई की है, एडमिनिस्ट्रेटिव की हैं, सारे काम दोनों भाई मिलके करेंगे। दोनों को एक साथ पूरा सहयोग बार की तरफ से दोनों को सहयोग मिल रहा है, पूरी बार इनको अपना आशीर्वाद दे रही है। मैं सभी एडवोकेट से अनुरोध करता हूं जो भी ये सुन रहे हैं कि 17 दिसंबर को सभी भाई वोट डालें और ये जो इलेक्शन है हम वकीलों का एक त्यौहार की तरह है, इसमें सब भाई शामिल हों और अपनी एक साफ़ सुथरी अच्छी टीम बना के अपनी बार एसोसिएशन के सारे जो काम हैं उनको पूरा करेंगे। मैं सबसे अनुरोध करता हूं 17 दिसंबर को जरूर वोट डालना है। धन्यवाद। मैं एडवोकेट अक्षय वत्स गुरुग्राम बार में प्रैक्टिस कर रहा हूं और अभी जैसा कि पूर्व में सभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बताया कि 17 दिसंबर को बार का इलेक्शन है। हरियाणा की सबसे बड़ी बार गुरुग्राम बार को कहा जाता है। इस बार दोनों ही व्यक्ति बहुत ही साफ छवि के, ईमानदार और हर वकील के, हर अधिवक्ता के दुख सुख में खड़े रहने वाले लोग हैं। श्री नवीन यादव जी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, श्री राहुल भारद्वाज जी सेक्रेटरी के पद के लिए उम्मीदवार हैं और पूर्व में भी युवाओं के लिए एक विशेष तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि युवाओं को अगर किसी भी तरह की समस्या आई है, चाहे चैम्बर अलॉटमेंट की समस्या आई है, चाहे लोकल पुलिस की कोई और समस्या आई है या कोर्ट में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आई है, तो दोनों की तरफ से ही, चाहे उस समय पद पे भी नहीं रहे पर फिर भी जो है दोनों के लिए भरसक इन्होंने प्रयास किया और सही नतीजे युवाओं को मिले हैं। तो मैं यही आपके माध्यम से जो भी युवा इस मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि यही दोनों लोग ऐसे हैं जो युवाओं की आवाज़ को बुलंदियों तक पहुँचा सकते हैं और मैं उम्मीद करूँगा और ऐसी अपेक्षा भी और ऐसा निवेदन भी सभी युवाओं से करूँगा कि वो प्रधान पद के लिए श्री नवीन यादव जी के पक्ष में भारी मतदान करें और सचिव के पद के लिए श्री राहुल भारद्वाज जी के लिए भारी मतों से दोनों का ये जो पैनल है उसको भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें, ताकि ये बार गुरुग्राम बार एक नई ऊंचाइयों को छू सके। धन्यवाद। मैं एडवोकेट सुरेश कुमार शर्मा, बार एसोसिएशन गुड़गांव से जो है इस इलेक्शन जो हमारे चल रहे हैं, जो हमेशा जो है कोर्ट्स में होते हैं हमारे एसोसिएशंस के, हर साल होते हैं
और हरियाणा प्रदेश स्तर पर हर डिस्ट्रिक्ट बार में होते हैं, उसी तर्ज पर जो है अब की बार 17/12/2021 में होने जा रहे हैं। हमारा कैंडिडेट जो है इसमें पिछली दफ़ा भी खड़ा हुआ था। एडवोकेट श्री राहुल भारद्वाज जी हैं जो सेक्रेटरी के लिए फिर से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो पिछली बार भी कॉन्टेस्ट किया था और थोड़े से मार्जिन से वो कुछ रह गए थे। अब की बार वो फिर से जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सेक्रेटरी के लिए। और अन्य जो है उम्मीदवारों के साथ साथ हम जो है श्री राहुल भारद्वाज जी के लिए ज़्यादा पुरजोर लगे हुए हैं, क्योंकि उनमें कुछ खासियतें हैं। एक रिप्रेजेंटेशन जैसे होता है हर एक का होता है, इसी तरह से बार एसोसिएशन का जो रिप्रेजेंटेशन हो वो सही हाथ में हो, सही आदमी के हाथ में हो, जो लगे भी कि हाँ ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बार है। तो उस हिसाब से वो पूरे अपने खरे उतरते हैं। सोशल वर्कर हैं वो, उन्होंने जो है बाकायदा कोरोना टाइम में भी काफ़ी जो है एड्स दी थी, मदद दी, पूरे समाज को दी। हमारी बिरादरी, वकील बिरादरी के लिए भी काम किया। यहाँ जो है कोर्ट में उन्होंने अपने लेवल पर अपने खर्चे से यहाँ की जो है सफाई का ध्यान रखा, और अन्य प्रोग्राम में भी जब भी बढ़ चढ़कर उन्होंने हमेशा भाग लिया। हमेशा वकीलों की बिरादरी, वकीलों के लिए हमेशा वो जागरूक रहे, कहीं भी आना जाना हो, दुख और सुख में हमेशा हर एक के साथ रहे। तो मैं तो सभी अपने जो है मित्रगण हैं, जो भी साथी हैं, मैं सिर्फ एक यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार उनको मौका दिया जाए, और हम सारे उनके साथ लगे हैं, तो उनको मौका देकर हम देखना चाहते हैं कि वो बार के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं, जबकि उनको ये रिप्रेजेंटेशन सेक्रेटरी हम बना दें। तो यही मेरी सबसे अपील है। जो आपके कैंडिडेट हैं उनमें और जो पहले अभी हैं इस वक्त, उनमें क्या डिफरेंस है, वो क्या चेंजेस ला सकते हैं या उनसे क्या हट के ऐसा कर सकते हैं? हट के कर सकते हैं मैडम, ये जो अभी कोरोना टाइम था उसके अंदर जब कोरोना पीक पे था, उस समय राहुल भारद्वाज ने, जब सेक्रेटरी कोई पदाधिकारी नहीं थे बार के हमारे, उस समय इन्होंने पूरी बार में इवन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोने कोने में सैनिटाइज कराया। सैनिटाइज कराने के बाद लोगों को सैनिटाइज बांटे उन्होंने कि जिससे कोरोना फैल ना सके। तो जो आदमी पैंडेमिक के अंदर इस तरह की मेहनत कर सकता है, जो लोग उस समय घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ये आदमी राहुल उस समय पूरी कोर्ट के अंदर, जो लोग कोर्ट के अंदर उस समय काम कर रहे थे फिजिकली, उन सब के लिए हेल्पफुल रहा, पूरी बार में सैनिटाइज कराया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार भी उसको मौका मिले। दूसरा, हमारा हर साल सब लोग इंडिविजुअल लड़ते थे इलेक्शन, इस बार ये इलेक्शन बड़ा अलग से है। हर बार पिछले 24 साल की मेरी प्रैक्टिस है, तो हर बार अलग अलग आदमी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लड़ते थे, प्रधान अलग लड़ता था, सेक्रेटरी अलग। इस बार यादव और ब्राह्मणों का एक ऐसा पैचअप हुआ है और सभी लोग दिल से एक दूसरे के साथ हेल्प कर रहे हैं, नवीन यादव प्रेसिडेंट के लिए और राहुल भारद्वाज सेक्रेटरी के लिए। तो मेरी सबसे अपील है, सभी लोग जो इस न्यूज़ को देखेंगे, एडवोकेट्स राहुल यादव, राहुल भारद्वाज और नवीन यादव को वोट करें, जो कि एक टीम बन जाए। हमारी बार में इस बार जो बुलानी टीम है उसमें सेक्रेटरी और प्रधान का झगड़ा रहा है, जिसकी वजह से बार में सही ढंग से काम नहीं कर सके। बार में प्रेसिडेंट अभय दायमा जी ने तो बहुत अच्छे कई काम करे हैं, लेकिन बार के अंदर किसी प्रकार का मतभेद ना हो, इसलिए राहुल भारद्वाज और नवीन यादव को प्रधान और सेक्रेटरी के लिए मैं अपील करता हूं वोट के लिए। धन्यवाद। तो ये थी आज की ताज़ा खबर, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।